गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आईक्यू मैथ में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क का लेक्चर 8 समाप्त किए थे। आज हम लोग लेक्चर 9 की ओर हैं। तो आइए हम लोग नए तरीके से नए जोश के साथ हम लोग सीखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, इसके लिए एक नोट्स भी दिया गया है कि ए और बी मिलकर किसी काम को डी दिनों में समाप्त करते हैं। जब ए अकेले इस काम को डी प्लस एक्स वन दिन में तथा बी इस काम को डी प्लस एक्स टू दिन में समाप्त करें तो डी बराबर एक्स वन इंटू एक्स टू का अंडर रूट। आइए हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ए और बी मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगेंगे और बी अकेले वह काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लगेंगे। यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो काम को पूरा करने में कितना दिन लगेंगे। जैसा कि आपका 4 ऑप्शन ए में आपका 7 दिया, ऑप्शन बी आपका 8, ऑप्शन सी आपका 9 और ऑप्शन डी आपका 10। तो आइए हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले बोला ए और बी मिलकर, तो आप सबसे पहले अगर बेसिक की बात करते हैं हम लोग, अगर इसकी बेसिक की बात करें तो ए और बी आपका बोल रहा है जितना समय लेता है, ए अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक और बी वही कार्य पूरा करने में 16 दिन अधिक। तो आपको एक बात कुछ बात आ चुके हैं कि कार्य करने की जो क्षमता होती है समय की व्युत्क्रमानुपाती, अगर ए और बी x दिन लेता होगा तो उसका उल्टा 1/x होगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं। ए और बी कार्य करने की क्षमता समय की व्युत्क्रमानुपाती, और ये अकेले इससे बोला है, पहला कंडीशन में बोला है कि वह 4 दिन अधिक लेंगे। तो 4 दिन अधिक तो 1/x+4, और बी आपका बोला है कि बी वही कार्य को अकेले वह पूरा करने में 16 दिन अधिक लेंगे, यानी कि 1+16। तो आप इसमें सबसे बड़ी बात होता है बुद्धि लगाना। अब बुद्धि लगाने की बात आती है तो हम लोग क्या करेंगे, तो आपके परीक्षा में 4 ऑप्शन दिया रहता है। जैसा कि ऑप्शन ए में आपका 7, ऑप्शन बी में आपका 8, ऑप्शन सी में आपका 9 और डी में 10 दिया रहा है। तो आप यहाँ पर बाय बुद्धि, यहाँ पर क्या लगाइएगा, बाय बुद्धि, जिसमें आपका 4 ऑप्शन दिया गया। आपको हमेशा हम बता चुके हैं कि बी और सी लीजिए। तो बी और सी लेते हैं तो हम लोग बी से शुरुआत करते हैं। तो अगर हम x का मान यहाँ से 8 रख दें, अब x का मान 8 रखने पर क्या LHS बराबर RHS हो सकता है। तो आइए हम लोग सोचते हैं 1/8 और यहाँ से 1/x+8, यानी कि x के मान अगर 8 रखिएगा तो 8 4 12, और यहाँ से x का मान अगर आप 8 रखिएगा तो 1 और 8 और 16 आपका 24। अब यहाँ से 1/8 और यहाँ से 12 और 24 का एलसीएम 24, 12 दूनी 24, 2 का 2, 24 गुने 1 यानी कि 1। अब यहाँ से 1/8 और यहाँ से 3/24, 3 8 जा 24, 1/8 इक्वल टू 1/8। जैसा कि आप यहाँ LHS बराबर RHS देखने को मिलता होगा, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि जो आप ऑप्शन बी लिए हैं वो आंसर जो आया है करेक्ट है। तो यहाँ से आपका आंसर 8 आने वाला। अगर दोनों मिलकर पूछेगा कि ए और बी मिलकर दोनों कितना दिन है, तो आपका आंसर 8 चलकर आया है। लेकिन इतना महाभारत करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, हम लोग इसके लिए ट्रिक्स भी लाए। अब ट्रिक्स क्या है, तो आप सबसे पहले नोट को देखिए। यहाँ पर बोला है ए और बी मिलकर किसी काम को डी दिनों में समाप्त करते हैं। जब ए अकेले इस काम को d+x1 दिन तथा बी इस काम को d+x2 दिन समाप्त कर सकते हैं तो d बराबर आपका x1 इंटू x2 का अंडर रूट। तो आप इस फॉर्मूले से भी इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं कि d बराबर आपका कितना होगा। तो पहला बोला है 4 दिन अधिक और दूसरा बोला है 16 दिन अधिक। तो आप 4 गुने 16 और यहाँ से 4 गुने 16 को हम लोग 64 बोलते हैं, और 64 किसका स्क्वायर है तो आप बोलिएगा 8। तो आपका जो आंसर फाइनली आंसर जो चल रहा है आपका 8 होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग को यही बस करना है, ज़्यादा कुछ करना है नहीं, आपको दोनों को मल्टीपल करके वो सिंगल निकाल देना। तब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एग्जाम की पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल को आप उस तरह से नहीं बनाएंगे जैसा कि हम लोग बेसिस से बना चुके हैं। अब इसके लिए ट्रिक्स दिए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 कामगार ए तथा बी किसी काम के लिए लगाए गए हैं। यदि ए अकेले काम करता है तो उसे उस समय से जिसमें ए तथा बी मिलकर करते हैं 8 घंटे समय अधिक लगते हैं। यदि बी अकेला काम करता है तो उसे उस समय से जिसमें ए तथा बी मिलकर काम करते हैं उससे 4.1/2 घंटे
अधिक लगते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। इसके लिए आपका 4 ऑप्शन दे दिया गया। पहला 5, दूसरा आपका 6, तीसरा आपका 8 और चौथा आपका डी। आइए इसको हम केयरफुली होकर समझते हैं कि जब भी आपको बोले कि अधिक करता इस क्वेश्चन को पकड़ने की मुख्य बात यह है कि प्रश्न में लगा रहेगा कितना अधिक, ए और बी उससे उतना अधिक, बी उससे अधिक। तो अब सबसे बड़ी बात करिएगा, यहाँ सबसे पहले आप डी लिखिएगा कि दोनों मिलकर। तो एक का बोला है कि आपका 8 घंटे, तो आप यहाँ x1 x2 लिखे थे 8 लिखिएगा। और दूसरा में आपका बोला है 4.1/2, तो 4.1/2 का मतलब होता है 4 दूनी 8, 1 9/2। और अगर यहाँ से काटिएगा तो 2 का 2 और 2 चौका 8, यहाँ से 9 चौक 36 और 36 से आपकी 6। ये बहुत ही आसान है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसा कि आपको ऑप्शन बी दिखाई देता होगा। लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है ए और बी को मिलकर किसी काम को टी दिनों में करते हैं यदि ए अकेला उस काम को t+3 दिन में पूरा करे तथा बी अकेला इस काम को t+12 दिन में पूरा करते हैं तो टी का मान ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन शायद आपका पूछा हुआ है, तो आप इसके लिए कुछ मत करिए। इसके लिए कंडीशन दी है कि d = x1 × x2। तो आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि आपका पहला बोला है t+3 यानी कि 3 दिन अधिक, और अगला बोला 12 दिन अधिक। तो आप इसके लिए कहीं कुछ मत करिए, आप यहाँ 3 लिखिए और गुने 12 लिखिए और 12 × 36 आपका आंसर 6, जैसा कि आपका ऑप्शन बी में दिखाई देता होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। अगला सवाल आपका बोल रहा है ए किसी काम को करने में a + b से 27 घंटे ज़्यादा समय लेते हैं, b उसी काम को करने में a + b से 3 घंटे समय लेते हैं, तो a अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ से पहले अगर d की मान अगर ये निकालते हैं तो a प्लस दोनों का वैल्यू d आता है, तो दोनों मिलकर अगर कहिएगा तो आपका एक बोल रहा है कितना दिन ज़्यादा, एक आपका बोल रहा है 27 घंटे ज़्यादा, दूसरा बोल रहा है 3 घंटे ज़्यादा। 27 घंटे ज़्यादा, 3 घंटा ज़्यादा, आपका यहाँ से 9 आ गया। अब इसमें कंडीशन दिया है कि a + b आपका 9 घंटा में कर सकता है। तो आपसे सिंगल पूछा है a और b, अगर दोनों पूछता तो हम लोग बारीकी पूर्वक इसको 9 मार देते, लेकिन आपसे पूछा है कि a अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो कंडीशन दिया कि a 3 घंटे ज़्यादा समय और 27 घंटे ज़्यादा, और b बोला है 3 घंटे ज़्यादा। तो इससे 27 घंटे ज़्यादा, तो 9 में 27 जोड़िएगा तो कितना, 9 + 27 36, और इससे बोला है b 3 घंटा ज़्यादा, तो 9 3 12। लेकिन आपसे पूछा a अकेले कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं 36। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक कहावत है कि छोटा बम बड़ा धमाका, ये क्वेश्चन हमेशा धमाकेदार होता है, ये हमेशा आते रहता है, बच्चा को पता नहीं चलता है कि हम लोग किस डायरेक्शन में चलूं, कैसे बनाऊं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके लिए आप लोग अच्छे से अच्छे वीडियो आप तक पहुँचाएंगे। आइए हम लोग अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल आपका बोल रहा है ए तथा बी किसी काम को a + b से क्रमशः 12 तथा 3 दिन ज़्यादा समय लेते हैं, तो ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले दोनों मिलकर कितने दिन में, अगर हम लोग a + b की बात करें, और यही आपका ट्रिक्स भी बताएं कि x1 और गुने x2 ये दोनों मिलकर आता है, तो जिसमें आपका कंडीशन दिया है कि 12 और 1 3, तो यहाँ पर एक 12 दीजिएगा और दूसरा 3 दीजिएगा, तो 12 × 36, इससे निकलेगा आपका 6। लेकिन आपका ये a + b 6 दिन में कर सकता है, लेकिन अगर a और b का अकेले के लिए पूछे तो यहाँ पर एक कंडीशन दिया है कि 12 दिन तथा 3 दिन ज़्यादा समय लेता है। तो ये 12 दिन तो 12 6 18, और b बोला 3 दिन ज़्यादा, तो 6 3 9। आपसे पूछ रहा था सवाल में कि a उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, तो आप बोल सकते हैं कितने दिन में, 18 डेज में।
भाई क्वेश्चन सवाल नहीं बल्कि बवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। अगर जब भी एग्जाम में आए इसको इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये आपका 5 सवाल था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।